हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज के नए लेक्चर में। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स के अंदर हेलो अल्केन हेलोरीन्स के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चल रही थी उसमें SN1 और SN2 रिएक्शन पे अच्छे अच्छे बढ़िया सवाल किए थे। ठीक है बच्चों, अब जो अगला जो रात के अंदर में जो सेकंड लेक्चर आ रहा है बच्चा, ये उसी का पार्ट है। और इस लेक्चर के अंदर में हम लोग पूरी की पूरी हेलो अल्केन हेलोरीन्स को रैप अप करेंगे। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से जुड़े हुए रिएक्शंस और हेलो अरीन्स की प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशंस। ठीक है, तो शुरू किया जाए आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज ऑर्गेनोहोलिज्म बाबा एंड ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ऑर्गेनोहोलिज्म नी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा आज का लेक्चर, जिसके अंदर में हम कंप्लीट करेंगे अपनी हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स को। बेटा इसके बाद याद रखना है कि जैसे ही हमारा हेलो अल्केन हेलो अरीन्स कंप्लीट होता है तो हम स्टार्ट करेंगे फिर से फिजिकल केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। जी हाँ, जिसकी आपको बहुत ज्यादा दिनों से बेसब्री से इंतजार था, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में हमारा जो चैप्टर आने वाला है वो चैप्टर होगा सोल्यूशन। ठीक है, हम सोल्यूशन चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चा, एलिमिनेशन रिएक्शंस आपको मैंने बताया था या आपने पढ़ा होगा पहले भी, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़े होंगे। सबसे पहला टॉपिक आता है बच्चा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ठीक है बच्चा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वर्सेस क्या जानेंगे हम लोग? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, इसको समझते हैं पहले। देखो, एक समझना क्या मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, देखो बेटा, यही वाला सेम रिएक्शन होगा और दोनों के अंदर में प्रोडक्ट अलग अलग आ जाएंगे। सपोज करो बच्चा कि मेरे पास ये जो मेरे पास कंपाउंड है ये एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बच्चा? एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है एकदम। बच्चा इस अल्काइल हैलाइड का एक बार मैंने रिएक्शन कराया OH माइनस के साथ, और वो है बेटा एक्वस मीडियम में। इस मीडियम के अंदर जो रिएक्शन फॉलो होगा सर, वो होगा सर SN मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 से हो या SN2 से हो, कोई भी हो सकता है। लेट वी सपोज इट इज SN1 रिएक्शन। So there is a formation of carbocation intermediate and the reaction product will be CH3 CH2 clear है? CH2OH। in this case आपको बोला जाएगा कि जो OH माइनस आयन है ये कैसा एक्ट किया है सर? इस केस में OH माइनस आयन इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है सर, ये क्या हुआ है सर? न्यूक्लियोफाइल पे अटैक किया गया। लेकिन बेटा यही रिएक्शन को अगर मैं इस पे कराता हूं CH3 CH2Cl, और यहां मैंने ना बेटा OH माइनस लिया और यहां पे मैंने थोड़ा इसको दारू पिला दी। क्या कर दी बेटा? दारू पिला दी और थोड़ा हीट कर दिया। क्या कर दिया? हीट कर दिया। तो बच्चा इस केस के अंदर में क्या होगा? देयर इज द एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट। यहां पे क्या हुआ? एलिमिनेशन प्रोडक्ट। इन दिस केस OH माइनस आयन एक्ट एज बेस। तो पिछले इस लेक्चर के अंदर में मैंने जब न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी समझाई थी, तो मैंने बताया था कि एक ही रिएजेंट कभी बेस के जैसा भी एक्ट कर सकता है और कभी न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी एक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही बोला था मैंने सर, बस कंडीशन क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, क्लियर एकदम। बच्चा अगर मैं तुमको एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूं कि सर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में सर क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है, वो बताना चाहूंगा। पहला बात बच्चा ये हुआ कि इन दिस केस जो भी तुम्हारा जो भी आने वाला ग्रुप है, इनकमिंग जो भी कंपाउंड है, इनकमिंग ग्रुप क्या है सर? एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इनकमिंग ग्रुप किसके जैसा एक्ट कर रहा है सर? न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, इनकमिंग ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये किसके जैसा एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। वहीं पर यहां पर जो इनकमिंग ग्रुप है बेटा, वो किसके जैसा एक्ट कर रहा है? इनकमिंग ग्रुप एक्ट एज बेस। इसके अंदर में सर इनकमिंग ग्रुप किसके जैसा एक्ट कर रहा है सर? बेस के जैसा एक्ट कर रहा है, पहला। दूसरा बेटा, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं? डेल्टा H इनकी नेगेटिव होती है और इनकी डेल्टा S भी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। हाँ सर, हमने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है कि डेल्टा G इक्वल टू क्या होती है सर? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। बच्चा अगर इसकी डेल्टा G को नेगेटिव बनाना है हमें, तो क्या हमें टेम्परेचर को कम रखना होगा? हाँ सर,
अगर टेम्परेचर हमारा कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी तो प्लस माइनस वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो इस केस से हम बोलेंगे माइनस माइनस की वैल्यू होगी, तो जितना लो टेम्परेचर पे रखेंगे रिएक्शन कैसा होगा बच्चा, स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन जब एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं बच्चे सुनो, इस रिएक्शन की जो डेल्टा एच होती है यहाँ हमें एनर्जी देनी पड़ी, देख रहे हो, हीट करना पड़ा, हीट करना पड़ा मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ी। दूसरा बात बच्चा, जो ये रिएक्शन होता है ना, इसकी जो तुम्हारी डेल्टा एस होती है वो क्या होती है सर, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे सर डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर को ज्यादा रखना होता है। तो टेम्परेचर को क्या करना होता है बेटा, ज्यादा होता है। तो यही कारण है, व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, दैट इज, पहला बात तो ये बोलेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चा क्या होता है, लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, और हाई टेम्परेचर पे जो रिएक्शंस होते हैं वो कौन से रिएक्शंस होते हैं बच्चा, एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या होते हैं सर, इलिमिनेशन होते हैं। और हाई टेम्परेचर पे जो होते हैं वो इलिमिनेशन होते हैं, और जो लो टेम्परेचर पे रिएक्शंस होते हैं वो कहां होते हैं बच्चा, सब्स्टिट्यूशन होता है, वहां पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। क्लियर है एकदम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा होता है सर, यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल होता है सर वो कैसा होता है, बल्कि नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, छोटे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, स्मॉल, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की जगह। वहीं पर अगर हमारे पास कोई लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या है मेरे पास, अगर कोई लार्ज मॉलिक्यूल, जैसे ये देखो CH3 CCH3 CH3ONA, अगर इसी का रिएक्शन में कराता ना बेटा तो ये एक्ट करेगा एज बेस, और क्या अंडरगोज करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या कराएगा सब बच्चे, इलिमिनेशन रिएक्शन कराएगा। फील आ रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मैंने लिखा कि छोटे जो तुम्हारे कंपाउंड्स होते हैं अगर उसमें हम टेम्परेचर नहीं ज्यादा दे रहे हैं तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और अगर मॉलिक्यूल बड़ा है, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो उस केस के अंदर में बच्चा क्या बोलेंगे, यहां पर वो किसके जैसा एक्ट करेगा, बेस के जैसा एक्ट करेगा। तो याद रखना, जो बिगर जो तुम्हारे आयंस होते हैं दे आर एक्ट एज बेस, एंड स्मॉलर आयंस इज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। वहीं पर जो स्मॉलर आयंस होते हैं वो किसके जैसा एक्ट करते हैं बच्चा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करते हैं, दे आर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है एकदम, समझ में आया, ठीक है, एकदम समझ में आया, समझो इस बात को, क्लियर है एकदम। चलो ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा E1 और E2 रिएक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं सर, E1 और E2 रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा E1 एंड E2 रिएक्शंस, ठीक है ना। जिस प्रकार से SN1 SN2 रिएक्शंस होते थे उसी प्रकार से इलिमिनेशन का भी दो प्रकार है। वन इज नोन एज इलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट, अनदर इज कॉल्ड इलिमिनेशन रिएक्शन सेकेंड, और बच्चा होता है इलिमिनेशन रिएक्शन E1CV भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, E1CV, वो भी जानेंगे क्या होता है E1CV। सबसे पहले समझते हैं हम लोग इलिमिनेशन रिएक्शन को, ठीक है, इलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग सर समझना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चा कौन सा रिएक्शंस का, दैट इज नोन एज, देखो एक बात समझना, इलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय सर इलिमिनेशन रिएक्शन। सर इलिमिनेशन करते क्या है, मतलब इलिमिनेशन होता क्या है बच्चा, इलिमिनेट मतलब किसी चीज को बाहर निकालना होता है ना, मतलब यहां पर क्या होता है, रिमूवल होता है दो ग्रुप्स का, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ एनी ग्रुप, ठीक है ना, कोई ग्रुप का क्या होता है सर, रिमूवल होता है, ठीक है बच्चा। मैं समझाता हूं, मान लो कि मेरे पास, ठीक है, मान लो मेरे पास बच्चा ये एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, ये एक कंपाउंड दे रखा है, और मैंने इसका रिएक्शन सर बेस के साथ करा दिया, थोड़ा दारू पिलाकर उसे, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या कर दिया, हीट, ठीक। होता क्या है बच्चा, ध्यान से सुनना, देयर इज एन इलिमिनेशन। इलिमिनेशन मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हारा हेलोजनवा है ये है तुम्हारा अल्फा पर, और ये है सर बीटा पर, हाँ सर बीटा पर। तो सर क्या होता है कि जैसे ही ये बेस, ठीक है ना, सबसे पहले जो ये बेस होता है ये क्या करता है सर, ये हाइड्रोजनवा को निकालता है। क्या करता है सर, ये जो बेसवा है वो किसको लेके जाता है सर, हाइड्रोजनवा को। हाइड्रोजनवा को लेके जाने से क्या होता है सर, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, अब जो इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो हो जाता है फ्री। क्या हो जाता है सर, फ्री। तो ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनवा है वो कहां आ जाता है सर,
इस जगह पर आ जाता है और हमें मिल जाता है सर CH3, CH डबल बॉन्ड और यहां पे आ गया CH2 और यहां से बना सर H2O और X माइनस इज एक्ट एज लीविंग ग्रुप। क्लियर है एकदम? यहां पर X माइनस किसके जैसा एक्ट कर रहा है सर? लीविंग ग्रुप के जैसा। क्लियर? यहां पर लीविंग ग्रुप क्या है सर? X माइनस है। बच्चा यही होता है एलिमिनेशन में, मतलब यहां पर क्या होता है, किसी ग्रुप का क्या होता है? रिमूवल होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है बच्चा? ग्रुप का कैसा होता है? रिमूवल होता है। अब जो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा, वो दो तीन प्रकार का होता है। इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसे क्या कहा जाता है सर? अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि ये एलिमिनेशन अल्फा और बीटा पोजीशन से हुई और हमें यही पढ़ना भी है। ठीक है, और भी बहुत तरह के होते हैं, या फिर इसी को हम लोग कह देते हैं सर बीटा एलिमिनेशन, या फिर बेटा इसको क्या कह देते हैं हम लोग? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। बात करते हैं बेटा सबसे पहले इवन रिएक्शंस की। नाम से पता चल रहा है सर, इवन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। इसका मतलब समझ में आ गया होगा? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया कि ये रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी सर? 1 होगी, और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा सर? 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा बात हम कहेंगे कि सर इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ये डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर में सर? इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि ये सर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो इसकी जो ROR है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगी? दैट इज नोन एज स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी सर? सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेगी। तीसरा बच्चा, इस केस के अंदर में क्या होता है, जिस प्रकार से SN1 रिएक्शन के अंदर में कार्बोकेटायन बनता था, वैसे ही इवन रिएक्शन में भी कार्बोकेटायन ही बनता है। तो हम बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म। यहां पे क्या होता है सर? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। सर इसके अंदर में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसके अंदर में क्या पॉसिबल है सर? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टेक्स प्लेस। हाँ सर, इसके अंदर में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, क्लियर है एकदम? इसके अंदर में क्या होता है सर? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है। ठीक है, क्लियर है एकदम? यहां पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन होता है। और अगर हम लोग बात करें तो बेटा ये कैसा होता है? ये भी सर 2 स्टेप्स रिएक्शन है। ठीक है, ये क्या है सर? 2 स्टेप्स रिएक्शन है। दूसरा सर, ये इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? तो सर ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये कैसा रिएक्शन है सर? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चा, ये कैसा रिएक्शन है सर? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये सर कैसा रिएक्शन है सर? इंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब सर जो इसका रेट होगा, ठीक है, इसका जो रेट होगा ये डिपेंड करेगा सर किसके ऊपर में? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे सर? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर में इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। किसका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा बच्चा? दैट इज अनस्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है ना? दूसरा बेटा ये जो होता है, ये होता है सर पोलर मीडियम में। किसमें होता है सर? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में इस रिएक्शन की रेट क्या होती है सर? ज्यादा होती है। ठीक है, ये पोलर मीडियम में रिएक्शंस होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है एकदम? पोलर मीडियम में क्या होता है सर? इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। समझ में आ रहा है सर? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखो, इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड की डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखो ये बच्चा चैप्टर में आप लोग जब अगर हाइड्रोकार्बन पढ़े होगे ना, तो आपको इवन रिएक्शन बहुत अच्छा से पढ़ाया गया होगा। फिर भी मेरा तो कर्तव्य बनता है ना हर चीज बताना, तो मैं कराता हूं। बच्चा मेरे पास लेट बी सपोज दिस इज आवर, ठीक है, बछड़ा, मतलब हमारा ये है मेनली प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा, मेरे को इसको रिएक्शन कराना है KOH के साथ। कैसा KOH है? ये अल्कोहलिक KOH है, और इसके साथ मैंने हीट कर दिया। ठीक है, मेरे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे बताना है सर कि इस केस में जो सर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक इलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये एक इलिमिनेटेड प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। तो सर कैसे मिलेगा ये मुझे आप सिखाओ। बच्चा अगर मैं इसकी मैकेनिज्म जानूं तो सबसे पहले क्या होता है? स्टेप 1 दैट इज अटैक ऑफ बेस। क्या होता है सर? अटैक ऑफ बेस होता है। यहां पर क्या होता है सर? सबसे पहले जो ये बेसवा होता है ये क्या करता है सर?
हाइड्रोजनवा को रिमूव कराता है। कौन सा हाइड्रोजनवा को निकालता है सर? ये हाइड्रोजनवा निकालता है सर बीटा हाइड्रोजनवा। ठीक है, अब ये बीटा हाइड्रोजन को जैसे ये लेके घूमने चला जाता है तो यहां से क्या रिमूव होता है सर? पानी। क्या निकाल दिया मैंने? पानी। पानी निकालते ही क्या हुआ सर? यहां बन गया CH3 और बेटा यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। स्टेप 2 में क्या होता है सर? स्टेप 2 को समझते हैं। यहां पर होता है सर बीटा एलिमिनेशन। यहां पर क्या होता है बेटा? बीटा एलिमिनेशन। ध्यान से देखना, ये मेरे पास जो ग्रुप्स हैं ये मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया और ये मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है सर? बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, कार्बो कटायन बन गया। हाँ सर, कार्बो कट आयन बन गया। क्या बन गया सर? कार्बो कटायन बन गया। देखो ध्यान से सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं फिर से बना दूं स्ट्रक्चर को। यहाँ Cl क्यों लाए हो यार? यहाँ पे आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो गया, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, OH माइनस ने यहाँ से H निकाला। ठीक है, ये Cl रिमूव हो गया। हाँ, ये तो बताना भूल गया सर आपने, ये Cl रिमूव हो गया बिल्कुल। तो यहाँ बन गया सर कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट। यहाँ क्या बन गया सर? कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है सर, कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट बन गया। अब सर क्या होगा? ध्यान से सुनना, मैंने सही बनाया क्या कि कुछ एरर कर दिया है? मुझे तो लगता है एरर कर दिया। सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज गलत किया है मैंने ना, एक ही स्टेप में दोनों दिखा दिया है। एक मिनट एक मिनट, मैंने एक ही स्टेप में दोनों रिएक्शन दिखा दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। एक ही स्टेप में मैंने दोनों दिखा दिया। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं अच्छा से करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं, देखो ध्यान, सॉरी, CH3 ये दे रखा है। ठीक है, और ये Cl दे रखा है। बच्चा ये जो तुम्हारा बेस है ना, इस बेस के प्रेजेंस में सबसे पहले ये Cl माइनस रिमूव होगा और बनाएगा CH3 पॉजिटिव CH3। अब सही है। अगले स्टेप के अंदर में क्या होगा बेटा? बीटा एलिमिनेशन। क्या होगा सर? बीटा एलिमिनेशन होगा। मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारा CH3 है, यहां पर मेरा CH3 है और यहां पर है CH2H। ठीक है, अब जो तुम्हारा बेस है, क्या है सर? बेस है। ठीक है, ये बेस इस H प्लस को उड़ाएगा। ये जो बेस है, अब इस H प्लस को क्या करेगा? रिमूव, जिसके चलते इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फ्री और यहां क्या बन जाएगा सर? डबल बॉन्ड CH2 और यहां बन गया CH3। ये है आंसर। क्लियर? एकदम क्लियर, एकदम समझ में आया? समझ में आया? तो ये हो गया सर क्या? मैकेनिज्म ऑफ इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म हो गया। बच्चा इसके अंदर में याद रखना कि जब भी तुम्हारा एलिमिनेशन होता है, क्या होता है सर? एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर में क्या होती है? दो तरह की अल्कीन बनती है। यहां तो एक ही बनाया मैंने, दो तरह की अल्कीन होती है। एक होती है सर हॉफमैन अल्कीन, एक क्या होती है सर? हॉफमैन्स अल्कीन, और एक होती है सर सेटजब्स अल्कीन। ठीक है, क्या होती है सर? सेटजब्स अल्कीन। जो मेजर अल्कीन्स होती हैं उनको क्या कहते हैं सर? मेजर अल्केन आर नोन एज सेटजब अल्केन एंड माइनर अल्कीन इज नोन एज, क्या बोलते हैं सर? हॉफमैन अल्केन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जो मेजर अल्केन होते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चा? मेजर अल्कीन्स आर सिजफ अल्कीन। ठीक है ना, और जो तुम्हारी माइनर अल्कीन्स होती है उन्हें क्या कहा जाता है? हॉफमैन अल्कीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? हॉफमैन अल्कीन कहा जाता है। आगे बढ़े, क्लियर है एकदम? मिटा दूं? चलो, नेक्स्ट देखना। ये हो गया सर। थोड़ा मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा इंक बाजी कर लो। ठीक है, इंक डालना जरूरी है। इंक नहीं है, इंक नहीं होगा मार्कर में तो चलेगा कैसे? ये थोड़ा कम काला चल रहा है, थोड़ा गाढ़ा नहीं चलता है, फील नहीं आता है। क्या नहीं आता है सर? फील। फील देते हो आप लोग? देखो कैसे डाला जाता है। ये होता है सर एक इंक का कप, और इसके अंदर में बिल्कुल सावधानी से हम क्या करते हैं? भरते हैं। वही अगर आप 30-40 बूंद डाल दोगे ना, 30-40 ड्रॉप्स में, तो ये एक नंबर हो जाता है। ये हम गर्दा चलेगा जब, वही 2 दिन जाता है और क्या जाएगा।
2 दिन से आने जाता है। पत्ती कमरिया मोरे आए हाय हाय, ये वाला गाना बड़ा फेमस है, बोर हो गए यार ये सुन सुन के ना, मेरा मूड खराब हो जाता है। चलो तो हमने क्या किया सर, 2 तरह की अल्कीन की बात कर ली। कितने तरह की अल्कीन होती है सर, 2 तरह की। एक को बोला सेड्जफ अल्कीन और एक को क्या बोला सर, हॉफमैन अल्कीन। अच्छा सर ये बात है, आपने 2 तरह की अल्कीन की बात की। हाँ मैंने की। देखो अब मैं बताता हूं सर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये वाली चीज। लेट मी सपोज बच्चा कि मेरे पास ये एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है, यहां पर है सर CH3 ग्रुप और यहां पे है सर Br ग्रुप, ठीक है, और यहां लिख दिया सर अल्कोहलिक KOH। क्या लिख दिया सर, अल्कोहलिक KOH। आपसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, क्या करना है, सबसे पहले सर Br प्लस को रिमूव करना है। जैसे ही मैंने Br माइनस को रिमूव किया सर, यहां पर आ गया CH3 और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक सर ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, हाँ, क्योंकि ये सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये मोर स्टेबल है, इसमें किसी भी रीअरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चा अब यहाँ पे 2 तरह से हमारे पास बीटा हाइड्रोजन है। मेरे पास यहां भी बीटा हाइड्रोजन है और मेरे पास यहां पे भी बीटा हाइड्रोजन है। तो मेरे पास सर 2 तरह की अल्कीन्स बनाई जा सकती है, ठीक है ना। पहली अल्कीन अगर मैं ये बनाऊं, ठीक है, ये बन सकती है सर, हाँ बन सकती है। और एक अल्कीन बन सकती है सर ये वाली, ठीक है, ये वाली अल्कीन बन सकती है और एक वाली अल्कीन बना सकती है। अब इसमें बताना है सर कौन सा मेजर और कौन सा मनेजर, कौन सा मेजर और कौन सा मनेजर। सर इससे क्या करना है, जब भी आपको मेजर मनेजर ढूंढना हो तो आप क्या करते हो सर, मैं क्या करता हूं पता है, डबल बॉन्ड को पहले घेरा लगाता हूं और उसके बगल वाले अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे कितने हैं मेरे पास, 4 अल्फा H हैं। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये देखो इसकी मैं अगर बात करता हूं तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो 2 3 2 5 6 7, ठीक है, 3 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे सल्फा H कितने हैं, 7। ओ ऐसा बात है सर, हाँ तो यही बात है। तो ये अल्केन क्या होगा सर, मेजर अल्कीन होगा और यही कहलाएगा सर सेड्जफ अल्कीन। इन्हीं को क्या कहा जाता है सर, सेड्जफ अल्कीन कहा जाता है। और ये वाला जो है सर, इसको क्या कहा जाता है, हॉफमैन अल्कीन कहा जाता है। अगर आपने अच्छी तरह से केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये बातें आपको क्लास 11 से आती होगी। समझ में आया सर। अच्छा अगला जैसे कि बेटा एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसी का ठीक है, एक बढ़िया एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसी का एक एग्जांपल और ले लिया जाए, क्या मेरे पास है क्या, बताना है बच्चा कि रेट ऑफ, ठीक है, एलिमिनेशन, ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन किसमें होगा, ठीक है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज मैक्सिमम इन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में रखा हुआ है सर CH3 CCH3 CH3Cl, दूसरा ऑप्शन में लिखा है सर CH3 CH Cl CH3, थर्ड ऑप्शन में लिखा है सर CH3 CH2 CH2 Cl। तो सर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, हाँ सर बहुत ज्यादा इजी है। क्यों इजी है बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन होता है, क्या होता है सर, रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की। किसके, स्टेबिलिटी ऑफ क्या बोलेंगे सर, कार्बोकेटायन की। तो कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री होता है और फिर क्या होता है सर 1 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, ये वाला। क्लियर है एकदम, आगे बढ़े, ये वाला भी सवाल आप लोग कर सकते होगे। तो ये हो गया बेटा किसके बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं E2 मैकेनिज्म की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चा, E2 मैकेनिज्म की। तो E2 रिएक्शन कैसा होता है वो सीख लेते हैं। क्लियर, चलो जैसे सर SN2 होता था ना, वैसे ही E2 होता है। अच्छा हाँ, एक चीज और इसके बारे में, एक चीज और क्या है वो मैं बताता हूँ, एक चीज और मैं बताऊंगा इसके बारे में, E2 के बारे में, ठीक है, E2 के बारे में एक और चीज मैं बताऊंगा, सुन लो, ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो बच्चा। अगर मैं इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं मैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, कैसे बनेगा सर एनर्जी इसकी प्रोफाइल डायग्राम। तो बेटा मैं यहाँ एनर्जी लिखता हूं
और यहां लिखता हूं रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, यहां पे क्या लिखता हूं, रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक, यहां एनर्जी लिखता हूं, वहां क्या लिखता हूं, रिएक्शन प्रोग्रेस। क्लियर। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है सर, एंडोथर्मिक। दूसरा ये कैसा स्टेप का रिएक्शन है सर, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो ये बनाया मैंने इंडोथर्मिक का ग्राफ, ये क्या बना दिया मैंने, इंडोथर्मिक। देखो अब यहां मैं समझाता हूं क्या क्या था। इस जगह पे क्या था सर, मेरे पास था सर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना। यहां पे मेरे पास क्या था सर, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। लेट वी सपोज CH3 होल थ्राइस CCl था। बिल्कुल सही बात है सर, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड था। सबसे पहले बचाओ यहां क्या बना सर, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। नहीं, सबसे पहले क्या बना, हाँ इसके अंदर में सबसे पहले क्या बना सर, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना। तो यहां मैंने बना लिया सर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, इस स्टेप के अंदर में बताओ यहां पर क्या हुआ सर, यहां बेस ने इसको अटैच किया, है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ सर, बेस ने इसको अटैक किया। अब फाइनली यहां पर क्या बन गया सर, CH3 CH डबल बॉन्ड, अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं, CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर फिर एक और CH3। ठीक है, यही होता है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंडोथर्मिक है, ये देखो डेल्टा H यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। ये तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, किसका, तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी देख सकते हो, ये E1 एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा, और ये कौन सी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी E2 एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है, E2 एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी सर, और ये क्या हो जाएगी सर, E1 एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम बढ़िया समझ में आ गया कि E2 एक मैकेनिज्म क्या होता है और E1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन कैसे होती है। चलो आगे बढ़ा जाए। चलो तो ये हो गया सर E1। अब बात कर लेते हैं सर E2 रिएक्शन की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं सर, E2 रिएक्शन की। अगर बच्चा मैं E2 रिएक्शन की बात करूं तो E2 रिएक्शन में सबसे पहला बात क्या बोलेंगे सर, कि जो E2 रिएक्शंस होता है ये कैसा होता है सर, एलिमिनेशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। एलिमिनेशन रिएक्शन कैसा होता है सर, ये बाई मॉलिक्यूलर। बिल्कुल सही बात है सर कि ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। मतलब सर इसकी जो ऑर्डर होगी सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा सर, 2 होगा, सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है। तीसरा मैं बोलूंगा सर कि इसकी जो रेट होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सर सबस्ट्रेट के ऊपर में भी, और दूसरा क्या बोलेंगे सर, बेस के कंसंट्रेशन पे। मतलब यहाँ बेस के चेंज करने पर भी सर रिएक्शन में चेंज आएगा। दूसरा बच्चा जो ये जो E2 रिएक्शन होता है ये 1 स्टेप रिएक्शन है। ये क्या है सर, 1 स्टेप रिएक्शन है। इसके अंदर में एक ही स्टेप बनता है, मतलब एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है। ये रिएक्शन सर इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ये से रिएक्शंस कैसे होते हैं सर, इंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है ना, ये रिएक्शंस कैसी होती हैं सर, इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जो E2 रिएक्शंस होती हैं सर वो कैसी होती हैं सर, इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। क्लियर एकदम, ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। बच्चा इसके अंदर में कोई भी कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। नो कार्बोकटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। कोई भी कार्बोकटायन फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसमें नहीं होगी। हाँ, इसके अंदर में कोई रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगी। बच्चा एक बात और समझना कि जो ये तुम्हारा E2 रिएक्शंस होता है इसके अंदर होता है एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन। यहां पर क्या होता है सर, एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन होता है। मैं बताऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय सर, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन। ठीक है, यहां पर क्या होता है सर, एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन होता है। यहां पर क्या होता है सर, एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर में हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या यूज करते हैं सर, स्ट्रॉन्ग बेसिस यूज करते हैं, लाइक OH माइनस अल्कोहलिक। ठीक है ना, लाइक एन OH माइनस अल्कोहलिक। ठीक है ना, ये सब जो बेसिस होती हैं वही हम लोग यूज करते हैं इनके अंदर। ठीक है ना, ये सब जो बेसिस होती हैं दे आर यूजेस इन द E2 रिएक्शन। ठीक है, E2 रिएक्शन, ये भी रिएक्शन कहां होता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है सर, हाई टेम्परेचर का चाहिए। यहाँ पे क्या बनता है सर, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी क्या होता है सर, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म। देखो कितना इजी होता है यार डिफरेंस बिटवीन, बिल्कुल। तो SN1 SN2 अगर आता है आपको तो E1 E2 लिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
समझ में आ गया। यहाँ पे भी क्या होता है सर, इलिमिनेशन ही होता है। आइए बच्चा इसका मैं मैकेनिज्म दिखाता हूँ, इस रिएक्शन का बताता हूँ मैं, ठीक है ना। इसके अंदर में एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। एक बात और समझना बच्चा, चाहे वो E1 रिएक्शन हो चाहे वो E2 रिएक्शन हो, अगर मैं रेट की बात करूंगा तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री में और फिर 1 डिग्री में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही डिफरेंस है तुम्हारा क्या, एक E1 और E2 के अंदर। ध्यान से सुनना, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है सर E1 E2 और SN1 SN2 में, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ रिएक्शन प्रोग्रेस है, रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बच्चा कि ये रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है सर, इस रिएक्शन में कैसे खेल खेला जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में कैसे खेल खेला जाता है ये भी तो जानना जरूरी है सर, कि किस प्रकार से इसमें आप खेल खेलते हो। तो मेरे पास लेट बी सपोज बच्चा एक रिएक्शन दे रखा है CH3CH2Br, और इसका रिएक्शन मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ करा रखा है और हीट रखा है, ठीक है बच्चा। होता क्या है इस केस में, जो तुम्हारा बेस है, ठीक है, ये बेस है ना, और ये जो मेरे पास CH3CH2Br, ये जो Br है ये अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से, ये जो बेस होता है अपना, जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किसको देता है सर, हाइड्रोजनवा को। किसको देता है सर, हाइड्रोजनवा को। तो जैसे ही सर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजनवा से लेता है, ऐसा बोल सकते हैं, तो ये जो बॉन्ड होती है सर, ये यहाँ से ब्रेक करती है और यहाँ पर शिफ्ट करती है। क्या होती है सर, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ शिफ्ट होता है, और ये वाला जो है सर, ये वाला बॉन्ड जो होता है वो बनने लगता है, और ये वाला बॉन्ड जो है सर ये टूटने लगता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या होने लगता है, टूटने लगता है। दिस इज द नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। इसी को क्या बोलते हैं सर, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। अब फाइनली यहां से क्या होता है, CH2 डबल CH जो होता है सर, ये देख सकते हो कि ये जो तुम्हारा CH2 है ना, हाँ CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाता है सर कंपाउंड बनके तैयार, और इस जगह से तुम्हारा क्या निकल जाता है सर, पानी। क्या निकल जाता है, पानी, और Br माइनस इज एक्ट एज लीविंग ग्रुप, ठीक है। यहां पर होता है मैकेनिज्म। तो इस केस के अंदर में कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसके अंदर में क्या होता है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। अब मैं बेटा समझाना चाहता हूं कि ये एंटी कोप्लेनर एडिशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन। तो इसका एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, ये एक मेरे पास कंपाउंड दे रखा है, दिखाता हूं मैं। ये D है, CH3 है और H। D है, यहां पर CH3 है, और बेटा यहां पर H है, और यहां पर इस तरह से दे रखा है कार्बन है, ठीक है, और इसी तरह से यहां पर D है, यहां पर D है, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चा, यहां पर क्या है बेटे, ये देखो, ये है मेरे पास सर CH3, ठीक है, यहाँ पे Cl होना चाहिए आई थिंक, यहाँ Br है, हाँ यहाँ पे H है और यहाँ पर Br है, यहाँ पर H है, और एक मिनट सॉरी, यहाँ पे अच्छा से यहाँ पर कैसे बनाएंगे, थोड़ा मैं देख लूँ बढ़िया से, तब ताकि हमको दिक्कत ना हो। यार मुझे क्वेश्चन याद नहीं होता है ना, यही मेरे अंदर में सबसे बड़ा कमी है कि मुझे क्वेश्चन याद नहीं होता है। बाकी टीचर्स को क्वेश्चंस याद रहते हैं, मुझे ना याद नहीं होता कुछ भी, मुझे याद कुछ होता ही नहीं है। सच्चाई ये है कि मैं याद नहीं रखता, कुछ भी नहीं याद रखता यार, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये अब मुझे बात करना है सर, एंटी कोप्लेनर एडिशन किसे कहा जाता है। सर एंटी कोप्लेनर कहने का मतलब होता है अपोजिट प्लेन से आना, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इसके लिए ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीनवा है, यहां के लिए अगर देखा जाए तो इस ब्रोमीन के कंसेप्ट के साथ एक मेरे पास हाइड्रोजन है जो कि रिमूव हो सकता है, और एक मेरे पास ड्यूटेरियम है जो कि रिमूव हो सकता है। सही है सर। लेकिन आपको पता है सर कि अगर आपने रिएक्टिविटी भी अगर पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर में, तो जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, हाँ बताओ, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, T की, फिर D की, और फिर H की। याद है बात, TDH, मतलब सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या होता है, ट्राइटियम बाहर निकलना चाहता है, फिर ड्यूटेरियम, और फिर हाइड्रोजन। तो बच्चा यहां पर क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन की निकलता है ना, तो जो हाइड्रोजन रिमूव होता है ना इसके साथ साथ, वो पता है कौन सा होता है, ये वाला। क्यों, क्योंकि इस केस के अंदर में जो जो हाइड्रोजन है ये कहां पर है, इज प्रेजेंट एट एंटी कोप्लेनर। ये क्या होता है सर, एंटी कोप्लेनर पोजीशन पर है। वहीं पर अगर हम D की बात करें तो ड्यूटेरियम इज नॉट प्रेजेंट एंटी कोप्लेनर, ठीक है ना। ये तुम्हारा एंटी कोप्लेनर पोजीशन पे प्रेजेंट
नहीं है। क्लियर है एकदम, एंटी कोप्लेनर पर प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई यहां वाला डी निकलेगा, लेकिन ये क्या बोलेंगे सर, वो नहीं निकलेगा। क्लियर है, इसलिए हाइड्रोजन निकलेगा सर, डी निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं आंसर दूं तो यहां पर क्या बनेगा सर तो इस केस में देखो ध्यान से, सी डबल बॉन्ड सी आ जाएगा, तो आना ही था, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे यहां से रिमूव करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा ना, सॉरी फॉर दिस, तो ये हो जाएगा। और यहां बना लिया मैंने डी, यहां रह गया सर हाइड्रोजनवा। ठीक है, और इधर कौन हो गया सर, इधर भी रह जाएगा डी। ठीक है, डी रह गया, और इधर क्या आ जाएगा सर, CH3। क्लियर है एकदम, तो ये हो गया सर व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कोप्लेनर एडिशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन। क्लियर है एकदम, बढ़िया समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय एंटी कोप्लेनर एलिमिनेशन। ठीक, तो बच्चा इस केस के लिए अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, क्या बनाऊं सर, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, तो सिंपल है, ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये यहां पर आके रुक जाएगा। तो ये हो गया सर इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्लियर एकदम, बढ़िया क्लियर हो गया ना, अच्छा समझा दिया मैंने कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका क्या होगा और एलिमिनेशन कैसे होता है। आई होप आपको एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छा से समझ में आ गया होगा, और एलिमिनेशन क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। तो यहां तक था बच्चा आपका SN1 SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरा प्रॉपर्टी जो तुम्हारा अल्काइल हैलाइड दिखाता है वो है सर रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है ना, रिएक्शंस विथ क्या बोलेंगे बच्चा, मेटल्स। ठीक है ना, मेटल्स के साथ हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड का। ठीक है, कि अल्काइल हैलाइड के साथ जो मेटल के साथ रिएक्शन करता है वो किस तरह से होता है, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला बात भी हमें कंसीडर करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, तो रिएक्शन विथ मेटल हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर, रिएक्शन विथ मेटल। चलिए बच्चा आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे क्या, ऑर्गेनोमेटालिज्म। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक्स। ठीक है, ये है सर ऑर्गेनोमेटालिक्स क्या होता है, ये सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक, इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसकी डिस्कशन आपको अच्छे तरह से आएगी किसके अंदर में सर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। फिर भी हम क्या करने वाले हैं, वो वाली पार्ट को डिस्कस करेंगे जो कि तुम्हारी इंपॉर्टेंट है बच्चा। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, नाम से ही पता चल रहा है कि द कंपाउंड, जो कंपाउंड बिटवीन ऑर्गेनिक प्लस क्या बोलेंगे, मेटल्स। ठीक है ना, जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल से मिलके बने उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं सर, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। वैसे कंपाउंड को क्या कहते हैं सर, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। क्लियर है एकदम, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि बच्चा अगर एग्जांपल लिया जाए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का, वो कैसा हो सकता है, जस्ट लाइक जैसे हो सकता है तुम्हारा LiCH3, ये भी तो एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है कि नहीं। लिथियम के साथ अगर मेरे पास कार्बन का कंपाउंड बन जा रहा है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एक एग्जांपल सर सबसे फेमस होता है, दैट इज RMgX, दिस इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे क्या कहा जाता है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ये भी क्या है सर, देखो ये मेटल है ना, और क्या है सर, ये एक कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, इसलिए इसका नाम क्या देंगे सर, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक, उसके साथ साथ होता है दैट इज R2CuLi, इसको कहते हैं सर गिलमान्स रिएजेंट। क्या कहते हैं सर, गिलमान्स रिएजेंट। दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज इट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये भी किसका एग्जांपल है सर, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का है, R2CuLi। ठीक है, दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक, अब जानना सर कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर में क्या होता है सर, इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर में आपको कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, एज वेल एज आयनिक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी।
और क्या देखने को मिलेगा सर, आयनिक बॉन्डिंग दोनों होती है इनके अंदर में, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और आयनिक बॉन्ड भी होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, हम सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कई तरह के ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी प्रिपरेशन जानो बच्चा। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए होता है एल्किल हैलाइड। हमें क्या चाहिए होती है सर, एल्किल हैलाइड होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, हम इस एल्किल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं बेटा मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे जो मीडियम होता है वो क्या होता है सर, ड्राई ईथर होता है, और रिएक्शन फॉलो करता है SN2। इस रिएक्शन के अंदर में सर क्या बन जाता है, मेरे पास RMgX बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है सर, RMgX बन जाता है। यही है सर क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी का नाम है सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही क्या है सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। बच्चा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में और कुछ बताया जाए तो कहा जाता है सर कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये होता है एक बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी, ठीक है ना, यूजफुल, पहले ये बात सीख लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन अ वेरी यूजफुल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ये क्या होता है सर, एक ही बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। ठीक है, क्यों होता है बेटा, याद रखना, क्योंकि सर कहते हैं कि फ्रॉम विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से वी कैन प्रिपेयर ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी कैन प्रिपेयर ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, ऑल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो किसी तरह का भी कंपाउंड हो, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर्ड हो जाता है। ठीक है, बच्चा बोलते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है सर इज अ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। ये क्या होता है सर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या हो जाता है, वापस से अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन वेरी एक्टिव कंपाउंड। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम, इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्चर से बेटा इसको हम लोग प्रिवेंट करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, जैसे ही हम इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम जब किसी मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, मॉइस्चर में पानी होगा, हाँ सर, तो यहां पे सर एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्या हो जाती है सर, एसिड बेस रिएक्शन। इस केस के अंदर में क्या हो जाती है सर, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, और देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन टेक्स प्लेस। यहां क्या होता है सर, अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई यहां पे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एग्जांपल दिया था ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। तो इस केस में ये किसके ऐसा एक्ट करता है सर, बेस, और ये किसके ऐसा एक्ट करता है, एसिड, और यहां पर क्या बन जाता है सर, अल्केन बन जाता है। दैट्स व्हाई क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है इसे हम लोग क्या करते हैं, दे आर ऑलवेज, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर रखते हैं क्या, मॉइस्चर से। ठीक है, इसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है मॉइस्चर से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसे याद भी रखना है आपको। ठीक है, कि व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मॉइस्चर, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, व्हेन इट्स कांटेक्ट विद a small amount of the moisture they can undergoes an acid base reaction to form एल्केन। किसका कन्वर्सन फॉर्मेशन कर देता है, एल्केन। तो एक तरफ से देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्थिति खराब तो हुआ, लेकिन एक तरफ से क्या हो गया सर, ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बन गया किसका, अल्केन का। ये क्या हो गया सर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बन गया सर अल्केन का। बच्चा एक लेक्चर अलग से आएगा जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शंस को हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एनसीईआरटी में जितना कुछ लिखा था वो मैंने आपको बता दिया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, समझ में आया, ये हो गई प्रॉपर्टीज। और भी बहुत सारी बातें होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, जिसके बारे में हम क्या करेंगे, एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। ओवरऑल वो 35 से 40 मिनट्स का वीडियो होगा, जिसमें हम क्या करेंगे, सारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को एक जगह लिख लेंगे।
नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि क्या है कि ये जैसे जैसे चैप्टर्स आगे मूव करते चले जाएंगे वैसे वैसे सारे ग्रीनाइड के रिएक्शंस आपके पास आते चला जाएगा। जैसा चाहो आपको बताना कैसे करना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चा। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनोमेटालिक्स और हमारा हेलो अल्केन। तो यहीं तक था हेलो अल्केन्स। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक 2 दैट इज नोन एज हेलो अरेन्स, ठीक है। अब आसान है यार, तुरंत मतलब ओवरऑल आधा या 1.5 घंटा के 1 घंटा के अंदर में हम चैप्टर को फिनिश कर चुके रहेंगे, ठीक है। मेरे को लगता है कि आधा घंटा ही लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा हेलो अरेन्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग हेलो अरेन्स। हेलो अरेन्स हेलो अरेन्स, हेलो अरेन्स, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ाई किया वो क्या था सर, हेलो अल्केन के बारे में था। हमने SN1 रिएक्शन देखा, हमने SN2 रिएक्शन देखा, हमने हेलो अरेन्स की प्रिपरेशन देखी। अब समय आ गया है सर हेलो अरेन्स की, ठीक है। बच्चा मैंने आपको हेलो अरेन्स के बारे में कुछ बातें बताई थी, याद है? हाँ सर, कुछ तो बताई थी आपने। बच्चा हेलो अरेन्स के अंदर में क्या होता है, ये वह कंपाउंड्स होते हैं जिससे हेलोजन किससे जुड़ा होता है सर, एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या जुड़ा होता है सर, हेलोजन जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है सर कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या होता है, हेलोजन जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक। क्लियर है एकदम? चलो तो बच्चा हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक सवाल से, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज हैं हेलो अरेन्स की, उसी को मैं क्या करता हूँ ना सवाल के फॉर्म में आपको सिखाता हूँ, ठीक है, कि क्यों मतलब ऐसा ऐसा होता है, ठीक। 1 मिनट, जो सवाल है वो मैं निकाल लूं। फिर हम प्रिपरेशन पे आएंगे इसकी। बच्चा यहां पर क्या होता है, कहां गया वो, कहां दिया हुआ था यार, एनसीईआरटी में ही गिवन था वो बात। मिल गया, ठीक। बच्चा पूछा जाता है कि क्वेश्चन ये होता है कि एराइल हैलाइड्स ठीक है डज नॉट अंडरगोज ठीक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, वाई एराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ये क्वेश्चन होता है सर। एराइल हैलाइड जो होता है सर वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता है। हाँ ये बात तो आपने सही बोला सर। बच्चा इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी 3 बातें लिखती है। सबसे पहला बात बोलती है सर वो रेजोनेंस इफेक्ट का। किसकी बात करता है सर वो, रेजोनेंस इफेक्ट का। रेजोनेंस के चलते एराइल हैलाइड्स रिएक्शन नहीं देते हैं। बेटा रीजन क्या बोलता है तुम्हारा कि अगर मैं बात करता हूं एराइल हैलाइड्स की, किसकी बात करता हूं सर, एराइल हैलाइड्स, तो ये जो हेलोजनवा है इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है सर, ये होता है तुम्हारा दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जिसके चलते ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। हाँ, रेजोनेंस के होने के चलते यहां पर आएगा सर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और रिंग पर आ जाएगा सर नेगेटिव चार्ज। सही है, रिंग पर क्या आ जाएगा सर, नेगेटिव चार्ज। अब जरा सा समझना कि क्या होता है इसके केस में। पहला बात तो हम ये बोलेंगे कि ड्यू टू रेजोनेंस के चलते, ठीक है, रेजोनेंस के चलते क्या हो रहा है सर, रेजोनेंस के चलते क्या हो रहा है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सर वो क्या हो रही है सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर क्या हो रही है, ठीक है ना, रिंग पर ज्यादा बढ़ रही है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन रिंग, ठीक है ना। रिंग के पे क्या हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। ये पहला कारण है कि सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है सर, बढ़ रहा है, ठीक है, इन द रिंग। जिसके चलते क्या हो रहा है सर, जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, ठीक है ना, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो लेंथ है ये क्या हो रहा है सर, डिक्रीज कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि सर इस पे क्या आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है सर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। इसके चलते क्या हो रहा है सर, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी क्या हो रही है सर, इंक्रीज कर जा रही है। इसके चलते क्या हो रहा है सर, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है। जिसके चलते क्या हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करना क्या हो रहा है सर, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो जा रहा है सर, मतलब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, हाई अमाउंट की एनर्जी की जरूरत पड़ी है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये हो गया सर पहला कारण, ठीक है। दूसरा कारण जो बेटा बोला जाता है वो है सर, यहाँ पर जो दूसरा कारण एनसीईआरटी गिवन देती है वो है सर डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ये दूसरी डिफिनेशन क्या देती है सर, दैट इज डिफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है ना, एटम। कार्बन एटम जो डिफरेंस हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आपको पता है कि जो तुम्हारी एराइल हैलाइड्स होती है बेटा, कौन होती है, एराइल हैलाइड्स। इन एराइल हैलाइड्स की जो तुम्हारी CX बॉन्ड होती है ये कैसी होती है सर, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। कैसी होती है सर, sp2 हाइब्रिडाइज होती है। वहीं पर इन अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं सर, तो अल्काइल हैलाइड्स के केस में जो ये सर CX बॉन्ड होती है वो क्या होती है सर, sp3 हाइब्रिडाइज होती है। ये क्या होती है सर, sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है। क्या होती है सर, आसान sp3 हाइब्रिडाइज होती है, ठीक है ना, क्लियर है। और सर जो sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि sp2 है, क्योंकि इसके अंदर में परसेंटेज s कैरेक्टर सर ज्यादा होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता है सर, ये बॉन्ड होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या हो जाता है सर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है सर, रिंग में क्या होता है, रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन क्या होता है सर, न्यूक्लियोफाइल एंड हेलोजन ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर ये कारण होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल जो आता है और जो हेलोजन होते हैं इन दोनों के बीच में क्या होने लगता है सर, रिपल्शन। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यहां पर ये क्या नहीं हो पाता, तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता। दूसरा बच्चा है दैट इज एन इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल रिंग, ठीक है। दूसरा क्या है सर, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल रिंग, ठीक है। फिनाइल रिंग के इनस्टेबिलिटी भी एक कारण है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल रिंग, ठीक है ना। फिनाइल रिंग का सर इनस्टेबिलिटी भी एक कारण है, ठीक है, इसका, ठीक है। फिनाइल रिंग का क्या है सर, इनस्टेबिलिटी है, ठीक है। बच्चा क्या होता है कि जो तुम्हारा हेलो अरेन्स के केस में क्या बोला जाता है कि इन केस ऑफ हेलो अरेन्स, इन केस ऑफ हेलो अरेन्स, ठीक है ना, इन केस ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, इन केस ऑफ हेलो अरेन्स द फिनाइल कैटायन फॉर्म्ड, द फिनाइल कैटायन, ठीक है, जो फिनाइल कैटायन का जो फॉर्म होता है, द फिनाइल कैटायन फॉर्म, ठीक है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, सेल्फ आयोनाइजेशन, विल नॉट बी स्टेबलाइज, विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड, ये जो होता है सर वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता है, ठीक है ना, बाय रेजोनेंस, ठीक है ना, बाय रेजोनेंस, ठीक है ना, रेजोनेंस। देयरफॉर हम बोलेंगे SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन क्या नहीं हो पाता है, नॉट टेक्स प्लेस, इसीलिए हम बोलेंगे सर कि SN1 रिएक्शन सही से नहीं हो पाती है। चौथा कारण बेटा एनसीईआरटी जो देती है वो सर क्या देती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रिपल्सन it's less likely for the electron rich nucleophile to approach the electron rich array। बिल्कुल सही बात है सर कि ड्यू टू क्या बोलेंगे सर, यहां पे देख सकते हो कि ड्यू टू द क्या बोलेंगे, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन क्या बोलेंगे सर, बेंजीन रिंग, ठीक है ना। बेंजीन रिंग के ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनके चलते ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है ना, क्या कर सकता है सर, में ये जो होता है सर ऑल्सो डिक्रीजेस, ये भी क्या करता है सर, डिक्रीज करता है सर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यही सब कारण है सर जिसके चलते हम बोलते हैं कि जो हेलोअरीन्स होती हैं ये क्या नहीं देती हैं सर, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देती हैं। तो सर ये सारी कंडीशन के चलते हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो सर ये जो रिएक्शंस जो हेलोअरीन्स देती हैं वो कौन सी होती हैं सर, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शंस देती हैं सर, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं। क्लियर है एकदम। तो ये जो तुम्हारी हेलोअरीन्स होती हैं ये कौन सी रिएक्शंस देती हैं सर, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस देती हैं। चलो भैया ये समझ में आपको आ गया। तो नाउ वी आर स्टार्टेड द मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं बच्चा क्या, दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है। हम लोग किस प्रकार से हेलोअरीन बनाते हैं इनकी मेथड्स हम लोग सीखने जा रहे हैं, सही है। चलो देखो अब यहाँ पर दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोअरीन। मिटा दे, मिटा दे, चलो इसको छाप लीजिए आप लोग, मिटाता हूं। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोअरीन। स्टार्ट करते हैं सर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। बहुत ही छोटा चैप्टर है, लगभग हमको लगता है कि ये 40 मिनट में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है ना। हेलोअरीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। सबसे पहला मेथड है बच्चा प्रिपेयर करने का, वो है बाय, ठीक है ना, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। सबसे पहले क्या करेंगे सर, हेलोजिनेशन करेंगे किसकी, बेंजीन की। तो हम सबसे पहले करने जा रहे हैं सर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का क्या करेंगे सर, हेलोजिनेशन। अरे बहुत आसान है सर, आपने पढ़ के रखा है कि बेंजीन का जब रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या फिर हम क्या ले लेते हैं सर FeCl3, या फिर क्या लेते हैं सर FeBr3, ये कुछ भी ले सकते हैं, सब लुईस एसिड ही होते हैं। ये क्या बना देता है सर, क्लोरोबेंजीन बना देता है। ये क्या बनाता है सर, क्लोरोबेंजीन बना देता है। तो ये हो गया सर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हम पहला रिएक्शन लिख दिए, दैट इज बाय द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। दूसरा है बच्चा दैट इज नोन एज, ठीक है ना, हेलोजिनेशन बता दिया मैंने। दूसरा है सर दैट इज कॉल्ड बाय सेंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है ना। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने आ रहा है जिसका नाम है सर सेंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। आपके पास क्या आ रहा है सर, सेंडमेयर्स रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है सीख लेना बच्चा, बहुत इजी है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि हमारे पास जो कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम है सर BDC। क्या नाम है सर, BDC। BDC बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, लेट वी सपोज वी हैव एनालिन। क्या है सर, मेरे पास एनालिन है, ठीक है। इस एनालिन का हमें क्या कराना होता है सर, NaNO2 प्लस कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन करानी होती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे हमें क्या कराना होता है सर, एनालिन का रिएक्शन कराना होता है। जब हम इसका सर एनालिन का रिएक्शन कराते हैं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन वन वेरी अनस्टेबल कंपाउंड बट अ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, दैट इज नोन एज N2Cl। इसी को कहते हैं सर बेंच डाइजोनियम क्लोराइड। इसका क्या नाम है सर, बेंच डाइजोनियम क्लोराइड, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BDC। क्या बोलते हैं सर, BDC, ठीक है। BD चौरसिया नहीं है ये, ठीक है, ये है BDC। बेटा अब ये जो तुम्हारी BDC होती है इसकी मैंने प्रिपरेशन कर ली।
अब ध्यान सुनना, ये जो BDC होता है ना, ये बहुत सारा रिएक्शन देता है। दिस इज N2Cl, ठीक है ना बच्चा, इसका रिएक्शन कराना है, ठीक है, इसका रिएक्शन हमें कराना है, ठीक है, कैसे कराना है ध्यान सुनना। सेंडवेयर रिएक्शन का जो तुम्हारा प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम लेते हैं Cu2Cl2HCl। जब हम लोग Cu2Cl2HCl लेते हैं तो मेरे पास बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है सर, क्लोरोबेंजीन बनता है। अगर हम यहीं पर Cu2Br2 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो यहां पर बनता है सर क्या, ब्रोमोबेंजीन। क्या बनता है सर, ब्रोमोबेंजीन। और सर इसका रिएक्शन जब Ki के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है बेटा, आइडोबेंजीन। क्या बनता है सर, आइडोबेंजीन बनता है। समझ में आया सर, आइडोबेंजीन बनता है। क्लियर है एकदम, इसमें क्या बनता है सर, आइडोबेंजीन बनता है। समझ में आया सर, आइडोबेंजीन का भी फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सेंडमेयर रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है सर, सेंडमेयर रिएक्शन कहा जाता है। अब जो तीसरा रिएक्शन है प्रिपरेशन का सर, उसे कहा जाता है सर सीमंस रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर, सीमंस रिएक्शन। वजह सीमंस रिएक्शन जो होता है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, फ्लोरोबेंजीन बनाने का एक बढ़िया मेथड है। ये भी मेथड बनाने के लिए हमें यही लेना पड़ता है, दैट इज योर क्या गया यार, यही तुम्हारा दैट इज BDC। ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है सर, BDC चाहिए होता है। इसको हम लोग खोल के लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है इसको, BDC को। ठीक है बेटा, BDC लेते हैं हम लोग, और इस BDC का रिएक्शन हम लोग कराते हैं HBF4 के साथ। ठीक है, किसके साथ कराते हैं सर, HBF4 और हीटिंग। मेरे को जो प्रोडक्ट मिलता है बेटा वो क्या होता है सर, फ्लोरोबेंजीन। क्या बनता है सर, फ्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या बना लिए सर, अल्काइल हलाइड, सॉरी एराइल हलाइड बना लिए। ये भी एक तरीका हो गया सर एराइल हलाइड बनाने का। क्लियर है ना, ये भी एक तरीका है सर क्या, तुम्हारा एराइल हलाइड बनाने का। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, ये हो गया सर किसके बारे में सर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हेलोअरीन्स। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे हेलोअरीन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड के लिए है वो है सर सेंडमेयर रिएक्शन। ये तो पूछना ही पूछना है, प्री बोर्ड में भी आपको देखने को मिलेगा। सेंडमेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक आता है इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है, तो इतनी ही थी सर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है, हेलोअरीन्स की रिएक्शन प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए बच्चा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन। रिएक्शन क्या क्या होती हैं हेलोअरीन्स की, इन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है ना, रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ क्या पढ़ेंगे सर, हेलोअरीन्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भैया हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स की। बच्चा सबसे पहला रिएक्शन प्रॉपर्टी है उसे कहा जाता है सर डाउज प्रोसेस। ऐसे तो सर डाउज प्रोसेस अगर पढ़ाने बोला जाए तो डाउज प्रोसेस बहुत लंबा टाइम का प्रोसेस कराना होता है, क्योंकि इसमें बेंजाइन मैकेनिज्म होता है। लेकिन एक वर्ड में मैं बता दूं क्या होता है, यहां पर एक क्लोरोबेंजीन लिया जाता है। क्या लिया जाता है सर, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर देने का कारण क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन फॉलो होता है सर एसन मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म होता है सर, एसन मैकेनिज्म। तो एसन मैकेनिज्म के होने के लिए ही हम इसमें हाई टेम्परेचर देते हैं। मतलब यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, इवन इसके अंदर में नहीं होता है फिर भी। और यहाँ पर क्या बना लेते हैं सर, फिनॉल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर, फिनोल। तो ये एक तरीका होता है सर, एक प्रिपरेशन होती है जिसे कहते हैं डाउज प्रोसेस। कहते हैं बेटा इस रिएक्शन को अगर आपको इनिशिएट करना है और टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करना है तो आप क्या कर सकते हैं सर, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करोगे, आप अपने टेम्परेचर को क्या कर सकते हो, लेस देन 573 केल्विन पे भी करा सकते हो। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो सर, लेस देन 5 डिग्री टेम्परेचर पे भी करा सकते हो। क्लियर है, NO2 बना लिया। और देखना जरा सा कि अगर मैं इसमें और एक ग्रुप और ज्यादा NO2 ऐड कर दूं, ठीक है, एक और NO2 मैंने ऐड कर दिया, तो ये जो रिएक्शन होगा NaOH का वो और भी ज्यादा 573 केल्विन से कम पे हो जाएगा। और ये रिएक्शन सर इसमें भी क्या बन जाएगा सर, फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, फिनोल बन जाएगा। लेकिन अगर बेटा इसको क्या करता हूं मैं, इसमें क्या करता हूं मैं,
कि एक और NO2 ग्रुप ऐड कर देता हूं। क्या करता हूं सर? एक और NO2 ग्रुप ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब इस रिएक्शन का अगर NaOH के साथ कराओगे तो ये सर रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा। कितने पे हो जाएगा सर? रूम टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शन हो जाएगी और वी गेट अ कंपाउंड, very important compound, very famous compound, also known as picric acid। क्या मिल जाता है बेटा हमको? पिक्रिक एसिड मिल जाता है। वेरी वेरी IMP, वी गॉट अ पिक्रिक एसिड। यहां से हम क्या कर सकते हैं सर? पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो एज वी इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं। क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा। चलो, ये क्या बना लिया मैंने बेटा? पिक्रिक एसिड बना लिया। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंक्रीजेस व्हेन देयर इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट द ऑर्थो एंड para पोजीशन। तो लिख देता हूं इस बात को मैं कि रेट ऑफ, ठीक है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेस, ठीक है ना, एज वी इंक्रीज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जैसे जैसे हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का अमाउंट बढ़ाते चले जाएंगे, हमारा रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा फास्ट होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसको बोलते हैं बेटा डाउच प्रोसेस। दूसरा है ड्यू तुम्हारा सिंपल सिंपल रिएक्शंस जो आपको आते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं सर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। किसकी बात कर लेते हैं सर? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या होता है यार? आपको पता होगा, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन में अगर CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 करता हूं बेटा, तो यहां पर क्या बन जाता है सर? ऑर्थो और, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। मेजर कौन होगा सर? और पैरा वाला। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगला होता है सर जिसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये सब सीखे हो ना, ये सब भी पढ़ाना पड़ेगा, हमें तो नहीं लगता। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है बेटा? यही क्लोरोबेंजीन मैंने लिया और इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दिया? CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाता है सर? Cl के साथ OCOCH3 ग्रुप अटैच हो जाता है ऑर्थो पर, और किस पे सर? पैरा पोजीशन पे। और जो पैरा पोजीशन वाला ग्रुप में ऐड होता है, ठीक है ना, ये वाला क्या होता है सर? मेजर होता है। ये क्या होता है सर? मेजर होता है। तो ये हो गया सर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये हो गया सर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और जानते हैं सर और भी बहुत सारे नेम रिएक्शन है, वो भी मैं लिख देता हूं। ठीक है, मिटा दूं। चलो, देखो अगला जानते हैं बच्चा, दैट इज नोन एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है वुर्ज रिएक्शन। आपने पढ़ा है क्या? ये छूट गया था, ये वुर्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन प्रॉपर्टीज का ही एक रिएक्शन है मेटल्स वाला, वो देखो बेटा। वुर्ज रिएक्शन आपने पढ़ा है, क्या होता है सर? जब हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं 2 मोल, कितना लेते हैं सर? 2 मोल, और इसका रिएक्शन कराते हैं सर ड्राई ईथर के अंदर, तो यहां से क्या होता है सर? NaX का 2 मोल बाहर आ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है सर? बाहर आ जाता है, और वी गेट RR और NaX। बिल्कुल सही बात है सर, यही होता है वुर्ज रिएक्शन। यही क्या है सर? वुर्ज रिएक्शन है। ठीक है, उसी प्रकार से सर एक रिएक्शन होता है जिसे कहते हैं सर फिटिंग रिएक्शन। एक को क्या कहते हैं सर? फिटिंग रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फिटिंग रिएक्शन? जैसे कि सर यहां पर आपने एल्काइल हैलाइड लिया था ना, हम इसी रिएक्शन को जब अगर एराइल हैलाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं सर? एराइल हैलाइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है ना, इसी रिएक्शन को जब हम किसके साथ करते हैं सर? एराइल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो इस केस में देख सकते हो कि ये NaX रिमूव होता है और आपके पास क्या मिल जाता है सर? बाइफिनाइल मिल जाता है। क्या मिल जाता है सर? बाइफिनाइल। ये क्या बन गया? बाइफिनाइल बन गया। तो ये एक तरीका होता है सर। अब क्या करो ना, इन दोनों को मिला दो, तो उसको बोला जाता है सर वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर? वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज फिटिंग रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ वुर्ज रिएक्शन। इसे क्या कहा जाता है सर? एक्सटेंशन ऑफ
वुर्ज रिएक्शन, ठीक है ना। इसे हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्शन ऑफ वुर्ज रिएक्शन। यहाँ पर हम रिएक्शन का एक्सटिंक्शन कर रहे हैं। इसमें क्या करना है सर, 1 मोल अल्काइल हैलाइड ले लेना है और दूसरा वाला जो है सर वो क्या ले लेना है सर, एराइल हैलाइड ले लेना है, ठीक है। 1 मोल अल्काइल हैलाइड, 1 मोल एराइल हैलाइड, और इसका रिएक्शन करा देंगे बेटा किसके साथ, ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर में लिए, यहां से देखो ये दोनों NaX बाहर हो जाएगा, मेरे को दोनों चिपक के मिल जाएंगे, लपक के मिलेगा क्या, ये, ठीक है। अब R कुछ भी हो सकता है, उसके आधार से हमको अल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। ये हो गया सर वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। बेटा उसी तरह से एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं बेटा उल्मांस रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर, उल्मांस रिएक्शन। उल्मांस रिएक्शन के अंदर में यही रिएक्शन होता है जो कि फिटिंग में हुआ, लेकिन यही रिएक्शन किसमें करा देंगे सर, कॉपर में, ठीक है। इसी का रिएक्शन जब कॉपर पाउडर के साथ कराते हैं, ठीक है, कॉपर पाउडर के साथ कराते हैं, तो यहीं पर जो अगर यही रिएक्शन अगर करा दिया जाए तो ठीक है ना, तो यही रिएक्शन को क्या कहते हैं सर, उल्मांस रिएक्शन। उल्मांस रिएक्शन कैन आल्सो बी गिविंग यू द सेम प्रोडक्ट एज लाइक ऑफ फिटिंग रिएक्शन, दैट इज बाइफिनाइल। तो यहां से भी हम क्या कर सकते हैं सर, बाइफिनाइल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। बोले ना बहुत ही ज्यादा आसानी से हम हेलोरिन्स निपटा देंगे, हेलोरिन्स में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा क्या, उल्मांस रिएक्शन। खाली आपको क्या करना है, नेम रिएक्शंस याद करने है ना, मेरे को क्या है तुरंत तुरंत तुम्हें बताना है मुझे, ठीक है। ये हो गया सर किसके बारे में सर, उल्मांस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। बस यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो X होती है वो क्या होती है सर, आयोडीन होती है। क्या होती है सर, आयोडीन होती है। क्लियर एकदम, आयोडीन होती है। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर, ठीक है। तो बच्चा यही तक था पूरा का पूरा आपका हेलो अल्केन और हेलोरिन्स। यहाँ के बाद से आपका ये चैप्टर है वो खत्म होता है, ठीक है। ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका बोला जाता है हेलो अल्केन हेलोरिन्स, वो मैंने आपको फिनिश कर दिया, ठीक है बच्चा। ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और मेरे तरफ से तो भाई इतना ही था। मैंने जितना चाहा वहां तक आपको मैंने अपनी मोस्ट हाईली स्पीड के अंदर में मैंने आपको पूरी चैप्टर को कवर अप कर दिया है। आपका क्या काम है, आपका काम है एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस को लगाना। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस भी आराम से कर पाओगे। फिर भी मैं क्या करूंगा कि कुछ अगर अगले, अभी तो नहीं, अभी तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चंस की सेक्शन आएगी, पहले मुझे सॉल्यूशन चैप्टर को फिनिश कराना है, और उसके बाद से स्टार्ट करूंगा मैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्टार्ट करूंगा फिर। तो अभी मुझे क्या करना है कि जल्दी से जल्दी 31 जनवरी से पहले आपकी फिजिकल की जो चैप्टर है सोल्यूशन, और जो इनऑर्गेनिक की चैप्टर है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो हमें खत्म करना है, ताकि आपका सिलेबस अच्छा से चलता रहे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाओ। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की जर्नी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके जाना, ठीक है। पहली बार बोल रहा हूँ, लाइक करके जाना, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जो भी है अपने दोस्तों, जो भी बच्चे जो कि जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल और इनऑर्गेनिक को करना चाहते हैं कवर, उनको अपने मेरे बारे में बताना कि सर है एक, और वो पूरी तरह से कंप्लीट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल जल्दी से जल्दी में, बहुत ही प्रिसाइज में, या फिर बोल सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ ज़्यादा ज़रूरत से दे रहे हैं, और जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ पे कम में भी जल्दी से जल्दी फिनिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू बच्चों, आपका ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और मुझे भी आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।